हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। चलिए आज स्टार्ट करते हैं क्लास 10 इंग्लिश मीडियम सब्जेक्ट साइंस हमारा और चैप्टर हमारा 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड है ना। इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं अपन। सबसे पहले डिफाइन द फॉलोइंग में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ था आज का, डेंचुअर्ड अल्कोहल है ना। डेंचुअर्ड अल्कोहल क्या होता है? सबसे पहले तो पॉइजनस कंपाउंड्स लाइक कॉपर सल्फेट, मेथिल अल्कोहल्स, pyrimidine etc. are mixed in alcohols है ना। some toxic substance, ठीक है, some poisonous substance are mixed in alcohol then make denatured alcohol। मतलब ऐसे टॉक्सिक सब्सटेंस उस अल्कोहल में मिला दिए जाते हैं ताकि वो पॉइजनस हो जाता है, तो इस तरह के अल्कोहल को कहते हैं हम डेंचुअर्ड अल्कोहल। यू अंडरस्टैंड? ओके। सेकंड वन पावर अल्कोहल, ठीक है। द मिक्सचर ऑफ एथिल अल्कोहल, पेट्रोल एंड बेंजीन इज कॉल्ड पावर अल्कोहल। पावर अल्कोहल जो होता है वो एक तरह का ऐसा अल्कोहल होता है जिसमें एथिल अल्कोहल होता है, जिसमें पेट्रोल होता है और बेंजीन होता है। इन तीनों को मिक्स करके एक अल्कोहल बनाया जाता है जिसको पावर अल्कोहल कहते हैं। इसका यूज जो होता है वो फ्यूल में होता है ना। एरोप्लेन के फ्यूल्स में, रॉकेट फ्यूल में इसका यूज किया जाता है जनरली। थर्ड वन एब्सोल्यूट अल्कोहल। The pure ethyl alcohol, no amount of water is called absolute alcohol। absolute alcohol मतलब ऐसा अल्कोहल होता है जो प्योर एथिल अल्कोहल होता है जिसमें किसी तरह का अमाउंट ऑफ वाटर मिक्स नहीं होता। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पर। चलिए अगला क्वेश्चन है, राइट द मेन फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एथेनोइक एसिड। जो एथेनोइक एसिड है CH3COOH ये होता है एथेनोइक एसिड। इसका आपको फिजिकल प्रॉपर्टी बतानी है तो प्रॉपर्टी सबसे पहला देख सकते हैं, जो एथेनोइक एसिड होता है ना। जो एथेनोइक एसिड होता है इसका जनरली नाम इसको जाना जाता है एसिटिक एसिड। इसको कहते हैं एसिटिक एसिड भी कहते हैं। उसके बाद में एसिटिक एसिड का जो वाटर में सॉल्यूशन बनाया जाता है तो एक नया सॉल्यूशन बनता है जिसको हम कहते हैं विनेगर। मतलब ये भी कह सकते हैं कि वी कैन से अदर वर्ड्स सम वाटर मिक्स इन एसिटिक एसिड देन द प्रोड्यूस न्यू सॉल्यूशन इज कॉल्ड विनेगर। एक नया सॉल्यूशन बनता है जिसको विनेगर कहते हैं। उसके बाद में मेल्टिंग पॉइंट बात करते हैं अपन। मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है इसका? जो प्योर एथेनिक एसिड होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट होता है 290 केल्विन है ना। 290 केल्विन इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एथेनिक एसिड। अब इससे हमने फिजिकल देखी प्रॉपर्टी, अब देखते हैं अब इसकी केमिकल प्रॉपर्टी। चलिए इसकी केमिकल प्रॉपर्टी में सबसे पहले हम देखते हैं एसिडिफिकेशन है ना। एसिडिफिकेशन में देखते हैं हम जो एसिटिक एसिड होता है जब वो रिएक्शन करता है अल्कोहल के साथ में तब एस्टर प्रोड्यूस करता है। क्या प्रोड्यूस करता है? एस्टर। इसको कहते हैं एसिडिफिकेशन। ठीक है, और इस तरह की जो रिएक्शन होती है एसिडिफिकेशन रिएक्शन कहलाती है। मतलब एसिटिक एसिड रिएक्शन विद अल्कोहल to produce ester and this reaction is also called acidification। CH3COOH plus alcohol, ये एसिटिक एसिड ये अल्कोहल क्या बन रहा है? ये बन गया आपका एस्टर। ये होता है एस्टर और ये आपका वाटर का मॉलिक्यूल्स अलग हो गया। सेकंड, रिएक्शन विद बेस। एसिटिक एसिड जब बेस से रिएक्शन करता है, आपको पता है एसिड और बेस के बीच में रिएक्शन क्या होती है, हमने सेकंड चैप्टर में देखा ही है एसिड और बेस वाले में है ना। जब एसिड बेस से रिएक्शंस करता है तो सॉल्ट बनता है और H2O है ना। इस तरह की रिएक्शन हमने देखी थी। कौन सी रिएक्शन होती है भाई? ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। वेरी गुड, ये होती है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्या बन गया देख सकते हो आप, CH3COOH ये बन गया सॉल्ट प्लस H2O। तो जब एक एसिड बेस रिएक्शन करता है तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस होती है जिसमें सॉल्ट और वाटर मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस होता है।
चलिए आज के जो हमारे 3-4 क्वेश्चंस थे ये आपको समझ में आए होंगे। अगले क्वेश्चन आपको अगले वीडियो में सेंड किए जाएंगे। ओके, थैंक यू।